पाइथन से फिक्स किया, सिर्फ कोड से। नमस्कार। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैंने एक रियल वर्ल्ड मेसी डेटासेट को पाइथन से कैसे क्लीन किया और उसी डेटा से मीनिंगफुल बिजनेस इंसाइट्स निकाले। ये एक एंड टू एंड डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट है, क्लीनिंग से लेकर विजुअलाइजेशन तक सब कुछ पाइथन में। ये है हमारे पास रो डेटा जिसमें 10,000 कैफे ट्रांजैक्शंस है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। पहली प्रॉब्लम, सारे कॉलम्स ऑब्जेक्ट टाइप है, मतलब क्वांटिटी और प्राइस भी नंबर की जगह टेक्स्ट के रूप में स्टोर है। दूसरी प्रॉब्लम, आइटम कॉलम में अननोन 344 बार और एरर 292 बार है। ये एक्चुअल मिसिंग वैल्यूज है जो टेक्स्ट के रूप में छुपे हुए हैं। नॉर्मल इजनल से ये डिटेक्ट नहीं होते, इसलिए पहले इन्हें नॉट ए नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने हिडन मिसिंग वैल्यूज डिटेक्ट किए और रिप्लेस से इन्हें नैन में कन्वर्ट किया। अननोन और एरर दोनों को pd.na से रिप्लेस किया, मतलब अब पैंडास इन्हें प्रॉपर्ली मिसिंग वैल्यू समझेगा। और ये ऑपरेशन सिर्फ एक कॉलम पे नहीं, लूप से सारे रेलेवेंट कॉलम्स पर अप्लाई किया, एक ही बार में। फिर न्यूमेरिक कॉलम्स को प्रॉपर फ्लोट टाइप में कन्वर्ट किया, pd.to_numeric से। एरर्स इज इक्वल्स टू कोअर्स इसलिए यूज किया ताकि जो वैल्यूज कन्वर्ट ना हो सके वो NaN बन जाए, प्रोग्राम क्रैश ना हो। रिजल्ट देखो, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, टोटल स्पेंट तीनों अब फ्लोट 64 टाइप में है। अब मैथ ऑपरेशंस हो सकती है इन पे। अब यहां एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मोमेंट आया। क्वांटिटी कॉलम में 479 वैल्यूज मिसिंग थी, लेकिन हमने नोटिस किया कि 3 कॉलम्स मैथमेटिकली रिलेटेड है, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल स्पेंट। तो जहां क्वांटिटी मिसिंग थी वहां फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, टोटल स्पेंट डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट। इसी तरह प्राइस पर यूनिट और टोटल स्पेंट के लिए भी फॉर्मूला लिखा है। ये रहा प्राइस पर यूनिट, ये रहा टोटल स्पेंड। रिजल्ट देखो, क्वांटिटी 479 मिसिंग से सिर्फ 38 रह गई। 440 से ज्यादा रोज हमने रिकवर कर लिए बिना डिलीट किए। ये रियल डेटा एनालिस्ट का काम है, सिर्फ ड्रॉप नहीं करना, स्मार्ट रिकवरी करना। चलिए अब हम कुछ बिजनेस इंसाइट्स देखते हैं। सैलड 16,545 बार सेल हुआ है, ठीक है। और अब चलते हैं पिछली सेल पर। जूस सेल्स हुआ है 1,120 बार। पेमेंट मेथड अननोन सोर्स से 2,997 बार हुआ है। वैल्यू काउंट्स से पता चला जूस सबसे ज्यादा बिका 1,120 बार। लेकिन ग्रुप बाय से रेवेन्यू निकाला तो सैलड टॉप पे था, 16,545 रुपए। इसका मतलब जूस सस्ता है इसलिए ज्यादा बार बिकता है, लेकिन सैलड एक्सपेंसिव है इसलिए ज्यादा रेवेन्यू देता है। ये इनसाइट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हाई वैल्यू आइटम्स प्रमोट करने चाहिए, सिर्फ हाई वॉल्यूम नहीं। पेमेंट मेथड में एक अलार्मिंग फाइंडिंग आई है। अगर हम देखें कि अननोन पेमेंट का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है तो हमें पता चलेगा कि इसका हम सबसे पहले ग्रैंड टोटल निकाल लेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हमें पता चलेगा कि 31.6% ट्रांजैक्शंस में पेमेंट मेथड रिकॉर्ड ही नहीं था। ये एक सीरियस डेटा कैप्चर गैप है।
चलिए अब हम विजुअलाइजेशन भी देख लेते हैं। ये है पहला चार्ट, बार चार्ट, आइटम वाइज रेवेन्यू क्लियरली कंपेयर कर रहा है। सैलड और सैंडविच टॉप पे है, विजुअली क्लियरली दिख रहा है। दूसरा पाई चार्ट, पेमेंट मेथड डिस्ट्रीब्यूशन। डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड और कैश ऑलमोस्ट इक्वली पॉपुलर है, लेकिन अननोन का 31.6% स्लाइस क्लियरली एक प्रॉब्लम दिखता है जो फिक्स करनी चाहिए। तीसरा लाइन चार्ट, मंथली रेवेन्यू ट्रेंड। रेवेन्यू थ्रू आउट द ईयर फेयरली कंसिस्टेंट रहा, जून में स्लाइट पीक विजिबल है। पूरा प्रोजेक्ट गिटहब पे अवेलेबल है, नोटबुक, रीड मी विद की फाइंडिंग्स और डेटा सेट लिंक सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। रीड मी में मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अप्रोच और की फाइंडिंग्स क्लियरली लिखी है ताकि कोई भी प्रोजेक्ट को बिना कोड पढ़े समझ सके। इस प्रोजेक्ट में मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि रियल वर्ल्ड मेसी डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है। सिर्फ क्लीनिंग नहीं, स्मार्ट रिकवरी भी। पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब सब प्रैक्टिकली यूज किए। गिटहब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।